हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है यही एक्चुअली आपका असेट है और इसी की वजह से ही आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो किसी भी कंडीशन के अंदर टूटना नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि हमें लगता है कि पॉजिटिव लाइफ में सोच करके कुछ भी होने वाला नहीं है, लेकिन यकीन मानिए कि जिन लोगों ने ऐसी परिस्थितियों में आने के बाद भी अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखा है वही लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाते हैं। दोस्तों, चलिए इसी खूबसूरत सी बात के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि अगर आपके माथे पर, आपके फॉरहेड पर अगर झुर्रियां आने लगी हैं, फाइन लाइंस आने लगी हैं, रिंकल्स आने लगे हैं, तो आप किस तरीके से उसे ख़त्म कर सकते हैं। और ये बहुत आसान सा एक उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसे मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स पे ट्राई करवाया है, अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और तभी मुझे लगता है कि मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मुझे ये बात आप लोगों तक शेयर करनी चाहिए। बट ये वीडियो आपको पूरा देखना है बिना स्किप किए, ताकि आप इंटरनली और एक्सटर्नली किस तरीके से रिंकल्स को ख़त्म करना है अपने माथे पर आने वाले, ताकि आप प्रॉपरली समझ सकें और उसका इस्तेमाल करने के बाद अपनी स्किन को भी बेहतर बना सकें। उससे पहले एक छोटी सी दरख्वास्त कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को हिट कर दीजिएगा। और अगर आप मुझे देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो देर नहीं करते दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, झुर्रियाँ कहीं की भी हो, चाहे वो आपके गालों पर आने वाली झुर्रियाँ हों या फिर माथे पर आने वाली झुर्रियाँ हों या फिर आपकी आंखों के आसपास आने वाली झुर्रियाँ हों, इन सभी के पीछे एक ही रीज़न होता है। वो होता है हमारी स्किन के अंदर जब एज बढ़ने की वजह से कोलेजन प्रोटीन जब धीरे धीरे कम हो जाता है या कोलैप्स हो जाता है या फिर बनना बिल्कुल बंद हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारी स्किन पर बहुत सारे रिंकल्स, बहुत सारी झुर्रियाँ आना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो ये कि एज तो आएगी और एज की वजह से कोलेजन भी कोलैप्स होगा, तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कि हमें अपने रूटीन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों को शामिल करना चाहिए जिससे स्किन के कोलैप्स होने की जो स्पीड है उसे हम कम कर सकें। यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ आती है ना दोस्तों, वो आते हैं फ्रेश फ्रूट्स। जब आप फ्रेश फ्रूट्स अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो उनकी वजह से शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, मतलब शरीर में बनने वाले जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उन्हें हम बहुत आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं। और स्पेशली रंग बिरंगे फ्रूट्स, जो बहुत ज़्यादा कलरफुल जो फ्रूट्स होते हैं, जब आप उन्हें शामिल करते हो तो कोलेजन बहुत अच्छे से मात्रा में बनता है और आपकी स्किन रिजुवेनेटेड फील करती है। अगर आप फ्रेश फ्रूट्स नहीं ले पाते हो क्योंकि आप वर्किंग हो या आपके पास शेड्यूल में टाइम नहीं मिल पाता है या आप मार्केट से कहीं ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर आप सब्जी मंडी या फ्रूट मंडी जाके नहीं ला पाते हो, तो एक सप्लीमेंट भी आपको मदद करके देता है जिसका नाम है सी बकथॉर्न बेरी पाउडर। इस पाउडर के बारे में मैं पहले भी आपको बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूं कि ये पाउडर विशेषकर उन जगहों पर पाया जाता है जहां पर बर्फीली होती है, मतलब बर्फ बहुत होती है। सियाचिन का हिस्सा है या फिर हिमालय का हिस्सा है या नेपाल वाला जो हिस्सा है, वहां पर ये बहुत तायत में उगाया जाता है। और ये सिबकथॉर्न बेरी पाउडर को ड्राई करके, मतलब बेरीज को ड्राई करके इस पाउडर के फॉर्म में बनाया जाता है, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी में नेचुरली कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। और स्किन में जब नेचुरली कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रिंकल्स चाहे फॉरहेड के हों, चाहे चीक्स के हों या फिर आईज के आसपास के हों, वो सब कुछ बहुत आसानी से खत्म हो जाता है। अब इसे लेना कैसे है? तो इसे लेना बहुत आसान है। 1 चम्मच रोज आपको सोने से पहले लेना होता है, गर्म दूध या गर्म पानी के साथ में, ताकि आप इसे अच्छे से एक्टिवेट कर सकें। और रात को जब आप सो जाते हैं तो ये रात भर आपकी बॉडी पे रिजुवेनेशन साइकिल चलाकर उसे बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है, जिसकी वजह से एंटी एजिंग बेनिफिट्स आपको दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि सर फॉरहेड पर सिर्फ लाइंस हैं तो उसके लिए क्या करें? तो 3 बेसिक रीजंस होते हैं फॉरहेड पे ही सिर्फ लाइंस आने के। नंबर 1 कि अगर आपकी स्किन में डैंड्रफ है तो डैंड्रफ की वजह से अगर आपकी स्किन में इन्फेक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ जो रिंकल्स हैं वो आपके फॉरहेड पर आएंगे, क्योंकि ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है इसकी वजह से आपके फॉरहेड की स्किन बाकी चेहरे के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। और जब ये ड्राइनेस बढ़ने लगती है तो आपकी स्कैल्प में और आपकी स्किन में
ये फंगल इन्फेक्शन ड्राइनेस की वजह से डिहाइड्रेशन क्रिएट करता है और रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको डैंड्रफ की कंप्लेंट रहती है तो उसे आप ठीक करो ताकि आपके फॉरहेड पे होने वाले जो रिंकल्स हैं उनकी स्पीड को आप कम कर सको। नंबर 2, हम में से बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो ना आईब्रोज को चढ़ा करके बात करते हैं, लाइक इस तरीके से वो बात करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी छोटे छोटे जो लाइंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा डीप रिंकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अगर आपको ऐसा आदत है तो आप पहले तो इस आदत को दूर करने के लिए कोशिश करो, और दूर करने का तरीका यही है कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और जब भी आप बोलते हैं तो बोलते समय क्या आपके फेस पर एक्सप्रेशंस आते हैं इसको नोट करने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे इन एक्सप्रेशंस को न्यूट्रल की तरफ लेकर के जाइए ताकि आप आपके फॉरहेड पे होने वाले जो रिंकल्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सके। नंबर 3 जो रीज़न होता है ना दोस्तों वो होता है बिना सनस्क्रीन के जब आप अपनी स्किन को धूप में ले जाते हैं तो उसकी वजह से भी बहुत बार हमारे फॉरहेड पे रिंकल्स आ जाते हैं, क्योंकि बाकी जो जगह है हमारे चेहरे की वहाँ पे फैट होता है, वहाँ पर हमारे मसल्स अच्छे होते हैं, लेकिन फॉरहेड एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पे स्किन के एग्जैक्ट नीचे मसल बहुत पतली होती है और उसके तुरंत नीचे हड्डी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर सन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होने से सबसे ज़्यादा डैमेज पहुंचता है। सो बहुत ज़रूरी है कि फॉरहेड की स्किन पे अगर होने वाले रिंकल्स है तो सनस्क्रीन प्रॉपरली लगाया जाए ताकि आपकी स्किन को आप किसी भी तरह के डैमेज होने से पहले ही रोक सको। अब यहाँ पर सवाल आता है कि सर जो DIY है वो कैसे करना है। तो DIY के लिए मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आपको 3 चीज़ों को मिला करके यहाँ पे लगाना चाहिए। उसमें सबसे पहले जो आता है दोस्तों वो आता है जेलेटिन पाउडर। तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच जेलेटिन पाउडर लेना है, इसके अंदर लगभग आपको 4 से 5 चम्मच अच्छा उबलता हुआ दूध डालना है और अच्छे से इसे आपको मिला लेना है। जब आप अच्छा उबलता हुआ दूध, मतलब जो बहुत तेज उबलता हुआ जो दूध होगा, जब आप जेलेटिन पाउडर में डालोगे तो इसकी गर्मी की वजह से जेलेटिन पाउडर इसमें मिल जाएगा और एक पेस्ट की तरह फॉर्म ले लेगा। इस पेस्ट के अंदर अब आपको मिला देना है आधा चम्मच हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, मतलब गुड़हल के फूलों का पाउडर। अच्छे से इसको मिला लीजिए। ये तीनों चीज़ें मिलकर के एक बहुत बढ़िया पैक बन करके तैयार हो जाएगा। इसे चेहरे पर अपवर्ड डायरेक्शन में और आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाइए। जब आप इसे अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाते हो तो इसकी वजह से स्किन में लिफ्टिंग रिजल्ट्स आपको मिलते हैं और धीरे धीरे जब आप इसे रोज लगाना शुरू कर देते हो तो आपकी स्किन में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज आपको मिलती हैं। जब आप इसे फॉरहेड पे लगाओगे तो इसका आपको मूवमेंट ऊपर की तरफ रखना है, बाहर की तरफ नहीं रखना। ऊपर की तरफ जब आप रखोगे तो आपको इससे ज़्यादा जल्दी से बहुत अच्छे और बहुत कम समय में बेहतर रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको ट्राई करना है। मैंने क्या क्या बताया, सिबकथॉर्न बेरी पाउडर आपको अंदर से इनटेक करना है, सनस्क्रीन आपको प्रॉपर्ली यूज़ करना है, अगर डैंड्रफ है तो डैंड्रफ का ट्रीटमेंट करना है, और नंबर 4 ये जो जेलेटिन पाउडर, गरम दूध और साथ के साथ में हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, इन सबको मिला करके जो पैक बनाया वो भी आपको यूज़ करना है। जब आप ये सारे के सारे डायमेंशन से, सारे के सारे डायरेक्शन से अपनी स्किन पर जब आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। मेक श्योर इस वीडियो को ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।